मित्रों नमस्कार, जय जय श्री राधे। मित्रों आज मैं वो विषय लेकर आया हूं आप सभी के समक्ष जिसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, कर्म और पराक्रम। देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि थर्ड हाउस और 10th हाउस ये दोनों कर्म से रिलेटेड हैं। तो किस टाइप का कर्म है, कैसा कर्म है। अक्सर आमतौर पर कर्म करने के लिए हमें तीसरे भाव को भी देखना पड़ता है कि किस टाइप का कर्म कर रहा है, और 10वें भाव को तो कर्म स्थान कहा ही जाता है। तो हम इसमें कैसे भेद पैदा कर सकते हैं, कैसे इसको स्पष्ट करके समझ सकते हैं, मैं उस बात को समझाने आया हूं। मित्रों हमें एक बात और समझना चाहिए कि हर भाव का, जैसे थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस का बाकी सारे भावों के साथ एक स्पेसिफिक स्पेशल रिलेशनशिप है। जैसे थर्ड के साथ, थर्ड का सेकंड हाउस के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ, थर्ड का 10th के साथ, थर्ड का 11th के साथ, थर्ड का 8th के साथ, और थर्ड का 12th के, मतलब फर्स्ट हाउस से लेकर के जितने भी हाउस है थर्ड का, ऐसे ही हर हाउस का बाकी के 11 हाउसेस से स्पेशल नाता कनेक्शन है। हमें यह समझना पड़ेगा। अब थर्ड और 10th के बीच का भेद हमें अगर समझना है तो आइए हम उस पर फोकस करते हैं। देखिए ये फर्स्ट हाउस है, ये खुद आदमी है, मानव है, काल पुरुष का स्थान है। तो अब तीसरा भाव जो होता है वो हमारा हाथ है, हैंड्स है। तीसरा भाव हैंड से है, तो हैंड से हम जो काम करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में तो हमारी स्किल्स डेवलप होती है, हम अपना पराक्रम दिखा पाते हैं, अपना हुनर दिखा पाते हैं। तो तीसरा भाव जो है, अब आप अगर कोई भी काम करने जाओगे, XYZ कोई भी काम करने के लिए, तो या तो आपको हाथों की जरूरत पड़ेगी और दूसरी चीज आपको जुबान की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बोलना और हाथों से उस कार्य को करना, क्रिया को करना, निष्पादित करना। ये है मिथुन राशि और तीसरा भाव। मतलब बोलने के साथ साथ अपने हाथों को इन्वॉल्व करना, अपने बल को, शारीरिक बल को हाथों के जरिए इन्वॉल्व करके किसी कार्य को कर पाना सफलतापूर्वक, ये है तीसरा। इसी से हैंड स्किल्स डेवलप होती है। ये भाव हमारे रोजमर्रा के इंटरेक्शन से पैदा हुआ, रोजमर्रा के अभ्यास से पैदा हुआ। हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो हैबिट्स जिनको हम आदतें कहते हैं, वो आदतें जो है वो तीसरे भाव से विकसित होती है। आदतें बोलने की, करने की, कुछ क्रिया करने की, कुछ क्रियाकलाप करने की, कुछ आर्टिस्टिक परफॉर्म करने की, किसी भी तरीके की चीजों को परफॉर्म करने के लिए हमें तीसरे हाथ की स्किल्स की जरूरत होती है, अपने हुनर की जरूरत होती है। ठीक है, इससे हमारा अभ्यास बनता है। मैंने आपको पहले भी बताया, तीसरे से हम रोजमर्रा का अभ्यास करते हैं और पंचम भाव पर यानी कि थर्ड से थर्ड आने पर वो अभ्यास विकसित होकर सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक मार्शल आर्टिस्ट बार बार चीजों का अभ्यास करता है तो वो तीसरे से अभ्यास कर रहा है, पर एक समय बाद जब वो फाइट सीक्वेंस करता है या फिर कुछ आगे चलकर एडवांस करता है तो फिर उसको वो बेसिक करने की जरूरत नहीं है, उसके स्वतः ही मूवमेंट्स हाथ पैर के होते हैं, तो वो सिद्धि यहां पर बनती है। अच्छा, ये भाव एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनका एक तात्पर्य है, क्योंकि 10th हाउस पर हम अभी स्टडी करने वाले हैं, तो 10th भाव से ये दोनों भाव षडाष्टक पढ़ रहे हैं। आप देखो, ये